जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम जीवन के उन गहन सत्यों पर विचार करेंगे जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उपदेशों में प्रकट किया है। ये सत्य हमें विपत्ति के अंधकार से निकालकर सुख, शांति और परम आनंद के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह अमृतवाणी हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती एक परीक्षा है और इस परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र है धैर्य, अटूट विश्वास और संतोष। धैर्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला बल। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य नहीं रखता, वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। यह एक अटल सत्य है। जीवन का चक्र निरंतर घूमता रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समय का चक्र और सूर्योदय का नियम धैर्य को जीवन का सबसे बड़ा बल बताया गया है, जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि रोशनी अब कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वह समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह घने अंधकार के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। हमें बस जरूरत होती है डटे रहने की और धैर्य बनाए रखने की। जो लोग धैर्य नहीं रखते, वे अपनी विपत्तियों में खुद को और भी ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। वे उस किसान की तरह हैं जो बीज बोकर अधीर हो जाता है और ये देखने के लिए बीज को मिट्टी से खोदकर निकालता है कि अंकुर फूटा या नहीं। ऐसा करने से उसकी फसल कभी नहीं उग सकती। ठीक उसी तरह हमें भी कठिन समय में तुरंत परिणाम की चिंता किए बिना भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अर्जुन का मोह और कर्तव्य निष्ठा। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिजनों को सामने खड़ा देखा, तो उसका हृदय मोह से विचलित हो गया। उसे लगा कि यह लड़ाई केवल विनाश और बर्बादी लाएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने धर्म तथा कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है, वह जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है, वही सच्चा योद्धा होता है। विपत्ति में धैर्य ही हमें अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रखता है। भगवान में अटूट विश्वास। संकट में सहारा। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं और हम अपने दुखों में अकेले हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है। यह विश्वास हमें गिरने नहीं देता और हमारा धैर्य हमें संभाले रखता है। माता पिता और बालक का दृष्टांत। भगवान और भक्त का संबंध ठीक वैसा ही है जैसे माता पिता और बालक का होता है। जब एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह गिरकर स्वयं सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे बचाने के लिए उसके पास नहीं हैं। लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने और मजबूत बनने का अवसर देते हैं। वे हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अगर हम किसी मुश्किल में हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय भी बीत जाएगा, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। ये तभी संभव होगा जब हम धैर्य रखेंगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं देंगे। विश्वास जो पुल का काम करता है। श्री कृष्ण सच्चे भक्त की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं,
बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं। विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। यह विश्वास हमें चिंता और भय से मुक्त करता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती, वैसे ही जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान पर विश्वास वह लंगर है जो हमें जीवन की तूफानी परिस्थितियों में स्थिर रखता है। हर घटना का उद्देश्य मजबूत बनाने की प्रक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच ये है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। सोने का शुद्धिकरण और लोहार का प्रहार जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखती हैं और बेहतर बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक लोहार तलवार बनाते समय लोहे को बार बार आग में डालता है, पीटता है और उसे धार देता है ताकि वह मजबूत बन सके। जीवन की कठिनाइयां भी हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं तो भगवान हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। संघर्ष जो आगे बढ़ाता है। कई बार हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन वास्तव में ये समय हमें आगे बढ़ाने के लिए आया होता है। जैसे बारिश को कई लोग परेशानी मानते हैं, लेकिन यही बारिश धरती को हरियाली देती है। अगर बारिश न हो तो न खेतों में फसल होगी, न धरती पर जीवन रहेगा। इसी तरह जीवन में आने वाली परेशानियां भी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं। उस समय हम भले ही न समझ पाएं, लेकिन समय बीतने पर हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। संतोष और आभार सच्ची खुशी का द्वार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोषी है और जो मिला है उसका आभार मानता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जो हर समय अधिक पाने की इच्छा करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसे जो मिल जाता है वह उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं मिला बस उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह भी किसी वरदान से कम नहीं है? जब हम भगवान द्वारा दी गई चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमें भीतर से एक अलग ही गहन संतोष महसूस होता है। संतोष का ये भाव ही मन को शांति प्रदान करता है और अनावश्यक चिंता के बोझ को उतार देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की योजना छिपी हुई है और जो हमें मिला है वह हमारे लिए पर्याप्त और सर्वोत्तम है, तब हमारा मन शांत और स्थिर बना रहता है। निष्कर्ष, जीवन जीने का मंत्र संक्षेप में। श्री कृष्ण की यह अमृतवाणी हमें जीवन जीने के 4 महत्वपूर्ण मंत्र देती है। धैर्य, पेशेंस, विपत्ति में अडिग रहो और बुरे समय के बीतने का इंतजार करो। विश्वास, फेथ, भगवान पर अटूट विश्वास रखो, वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, हर घटना को एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। संतोष, कंटेंटमेंट, जो मिला है उसमें खुश रहो और उसका आभार मानो। याद रखें, अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत,
यह अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारना, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में अटूट विश्वास रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। इस विश्वास को अपने हृदय में धारण करें और चिंतामुक्त जीवन जिएं। धन्यवाद।